श्री तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन आए चित्रकूट से, और तुलसीदास जी महाराज जो हैं ये भगवान को प्रणाम नहीं करते थे, हमारे श्याम सुंदर को। बोले क्यों? बोले तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। बोले बंसी छोड़ के धनुष बाण हाथ में लोगे तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। तो श्री तुलसीदास जी महाराज के लिए कृष्ण भय रघुनाथ, हमारे ब्रजमंडल के श्रीनाथ जी तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए, उनके प्रणाम को स्वीकार करने के लिए उन्होंने हाथ में अपनी भुजा में धनुष बाण ले लिया। जैसे ही नंद नंदन कृष्ण ने बंशी छोड़ के धनुष बाण लिए तब तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज, ये कोई इनके मन का भाव नहीं था, केवल आनंद के लिए, विनोद के लिए कृष्ण और राम में भेद करते थे। तो सूरदास आदि इन भक्तों से आकर के कहते थे पूरे दिन कारी कमरी वाले कोई ध्यान धरते रहो तुम लोग, व बंसी वाले को टेढ़ी टांग वाले को ध्यान धरते रहो। अरे जाको खुद को कोई ठिकानो ना है, दूसरे इनके घर में जाके चोरी करे, वा को ध्यान धरोगे तो तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। हमारी रघुनाथ जी की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी की शरण में आ जाओ, सब कल्याण करेंगे राम जी। सूरदास जी महाराज कहते थे, बोले नहीं हम अपने गोपाल जी के ही ठीक हैं। अब सूरदास जी को नेत्र तो थे नहीं। तुलसीदास जी बोले देखो भाई तुम कितना भी लड़ लो हमसे, लेकिन श्रेष्ठ तो राम जी ही हैं। सूरदास जी बोले हाँ राम जी श्रेष्ठ है, मना कब कर रहे हैं, लेकिन गोपाल जी से बढ़िया कोई नहीं है। बोले देखो ये कब तक लड़ाई झगड़ा हमारा चलता रहेगा, आज हम तराजू में तोल के देख लेते हैं, जिसका वजन ज्यादा वो जीत जाएगा। सूरदास जी बोले ठीक है कर लो तुम जैसे करना चाहो। बोले मैं अपने ठाकुर जी को लेकर के, अपने रघुनाथ जी को लेकर के एक पडले में बैठूंगा, आप अपने गोपाल जी को लेकर एक पडले में बैठना, और दोनों नापेंगे, जिसका वजन ज्यादा, जिसमें बल ज्यादा, उसका पडला नीचे आ जाएगा और वही फिर विजयी माना जाएगा। और एक और शर्त है, यदि रघुनाथ जी जीत गए तो कल से रघुनाथ जी के पद गाने शुरू कर देना सूरदास जी, और यदि तुम्हारे कन्हैया जीत गए तो हम कल से कन्हैया के पद गाने शुरू कर देंगे। दोनों में शर्त लग गई। अब जैसे ही महाराज पेड़ पर तराजू लटकाया गया, अपने छोटे से गोपाल जी को लेकर के श्री सूरदास जी पहुंचे, अपने रघुनाथ जी को लेकर के श्री तुलसीदास जी पहुंचे। दोनों पडले पर जैसे ही चढ़ने लगे तो पहले सूरदास जी महाराज चढ़े, जय हो मेरे गोपाल जी, और कहकर के पडले में बैठ गए। श्री तुलसीदास जी महाराज अपने रघुनाथ जी को लेकर के जय हो मेरे श्री सीताराम, और जैसे ही बैठे थोड़ी बहुत देर तो नाप तोल चलती रही, धीरे 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 क्या देखा, सूरदास जी ऊपर लटक गए और तुलसीदास जी नीचे आ गए। और सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं। तुलसीदास जी महाराज जोर से हंसने लगे, बोले हम पहले ही कह रहे थे हार जाओगे, तुम मानते नहीं हो बात को, देखा हमारे रघुनाथ जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारा पडला नीचे आ गया, ऊपर लटके हो हवा में, कूद जाओ ऊपर से ही। सूरदास जी महाराज को बड़ा बुरा लगा, पडले में से ऊपर से ही कूद गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा करके सीधे अपनी कुटिया में जाकर के बैठे, और कुटिया में जाकर के ठाकुर जी को दूर बैठा दिया, और ठाकुर जी से मुंह फेर करके और रोने लगे, और रो रो करके कह रहे हैं, बोले पूरे दिन गला फाड़ फाड़ करके तुम्हारा गीत गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, हमको नेत्र दिए नहीं, दिखाई देता नहीं, पूरे दिन में ना जाने कितनी बार गिरते हैं पढ़ते हैं, फिर भी तुम्हारा भजन नहीं छोड़ते हैं। और आज तुलसीदास जी के सामने नाक के सवाल था मेरा, पूतना को मारने के लिए 7 दिन के थे, तब जान आ गई आपने। सक्टासुर, घासुर, बकासुर, धेनुकासुर को 6-6 महीने की उम्र में मार दिया, लेकिन आज एक भक्त की लाज बचानी थी तो जरा से भारी नहीं हो पाया। तो गोपाल जी मूर्ति में थे, सोई अचल हो गए, सचल हो गए, और जाकर के सूरदास जी की गोद में बैठ गए। बोले बाबा, बार बार उनकी ठोड़ी को पकड़े तो सूरदास जी बोले दूर बैठो, मुझसे बात मत करो, तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम ऐसे ही करते हो। विष लगा करके पूतना आई, वो ज्यादा प्रिय थी आपको, लेकिन हम लोग जो बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके पवाते हैं, हमसे प्रेम थोड़ी है आपको। सूरदास जी से ठाकुर जी कहने लगे, मेरी बात तो सुनो एक बार। बोले क्या बात है बताओ। बोले अच्छा एक बात बताओ, 2 में वजन ज्यादा होता है कि 3 में ज्यादा होता है? बोले 3 में ज्यादा होता है। बोले आप पडले में जब बैठे थे तो क्या बोला, जय हो मेरे श्री गोपाल जी। एक तो 2, और 2 भी नहीं थे भैया, 1.5 थे हम तो गोपाल जी थे छोटे से, और आप बड़े। और दूसरे पडले में जब तुलसीदास जी बैठे तो उन्होंने क्या बोला, मेरे जय हो मेरे श्री सीताराम। एक तो तुलसीदास जी खूब हट्टे टगड़े, और फिर सीताराम यानी विवाहिता युगल जोड़ी के संग बैठे, 3 लोग बैठे थे। अब यहाँ पर 1.5 बैठे, वहां पर 3 बैठे, कौन भारी होगा? अगर तुम भी कह देते जय हो मेरे राधे श्याम, तो अगर जरा भी कमती रह जाते तो तुम जो कहते वो करते हम। सूरदास जी ने तुरंत उनको गोदी में उठाया और सीधे अपनी छड़ी लेकर के पहुंच गए तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी बोले आ गए हमारे रघुनाथ जी की शरण में?
बोले शरण में बाद में आएंगे, दोबारा तराजू लटकाओ। तुलसीदास जी बोले क्यों? बोले पहले थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमसे, हम थोड़ी भूल में रह गए, हमको पता नहीं लग पाया क्या करना है, अब हम बिल्कुल सोच समझ के आए, अब दोबारा से तराजू लटका। बोले अब नहीं होगा, अब तो एक ही बार हो गया। सूरदास जी पीछे पड़ गए, बोले तराजू लटकाना पड़ेगा। तब तुलसीदास जी ने अंत में सूरदास जी को हृदय से लगाया, बोले जिसने तुमको पढ़ा लिखा के भेजा है, मैं सब जानता हूं किसने क्या बता दिया है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। बंधुओं, इसको कहते हैं निश्चल निष्कपट भक्ति। ये भगवान को अति प्रिय।